बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्स फंक्शंस। तो इन्वर्स फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है रियल एनालिसिस में। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स फंक्शन को थोड़ा डिस्कस किया था कि इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, और हमने पढ़ा था कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो आज ही इस लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में जाएंगे और इसको पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन करूंगा और आने वाली इसके बाद मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। इफ़ अ फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव देन इन्वर्स एग्जिस्ट। तो बाइजेक्टिव के लिए मैंने आपको बताया था कि बाइजेक्टिव के लिए वो फंक्शन इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, तब क्या होगा बाइजेक्टिव इसको कहेंगे। तो बाइजेक्टिव क्या होता है? अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव भी हो, यानी 1 1 हो और ऑन 2 हो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि इन्वर्स उस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो बाइजेक्टिव हो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की थोड़ा डिफिनीशन करते हैं। 1 1 फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, हमारे पास एक मैपिंग है एक्स टू वाई, इज सेड टू बी 1 1 इफ डिस्टेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैज डिस्टेंट इमेजेस इन वाई। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, यानी कोई मैपिंग हो एक्स एंड वाई को, और जो एक्स और वाई के जो एलिमेंट है, एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं और वाई में जो एलिमेंट है, जिसका इमेज क्या हो, डेस्टिन हो, तो इसको हम कहेंगे कि क्या है, 1 1 फंक्शन है। यहाँ पर मैं आपको कोई एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है रियल टू रियल नंबर, हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है 2x + 3, हमारे पास एक फंक्शन है। यहाँ पर अगर मैं 1 फुट करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 फुट करूँगा 7 आ जाएगा। 3 फुट करूँगा 9 आ जाएगा। 4 फुट करूँगा तो 11 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो इमेज है, ये इमेज हमारे पास f(x1) f(x2) के बराबर हम लेंगे, इसका इमेज इसके बराबर लेंगे, तो हमारे पास f(x1) f(x2) के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। समझ गए? अब हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। क्या होता है? अ फंक्शन f(x(y) इज ऑन टू इफ इट्स रेंज इक्वल टू सेट ऑफ y। रेंज हमारे पास अगर हमारे पास किसके बराबर आए, सेट ऑफ y के, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी एलिमेंट रेंज क्या है, तो रेंज हमारे पास ABC। अगर हमारे पास ABC में कोई एलिमेंट रह गया तो वो हमारे पास फंक्शन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास वो फंक्शन होगा जो हमारे पास रेंज क्या है, तो रेंज हमारे पास वो एलिमेंट हो गए जो कोडोमेन के, ये डोमेन होता है, ये एलिमेंट एक्स वाले और ये वाई वाले कोडोमेन होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसे एलिमेंट आ गए कि वो डबल डबल आ गए, यानी ए दोबारा इसके साथ कोई और मैपिंग हो गया है, तो अगर ए दोबारा आ गया तो इससे हम वही एलिमेंट लेंगे जो एक दफ़ा होंगे, एक दफ़ा मैप हो चुके हैं, तो इसको हम कहते हैं रेंज। समझ गए? अब बाइजेक्टिव की तरफ चलते हैं कि वो 1 1 फंक्शन हो और ऑन टू हो, तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। समझ गए? तो यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है 1 2 3, ये हमारे पास वाई भी दिया गया है ABC। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? अगर आप देखें तो डिस्टेंट इमेजेस के डिस्टेंट एलिमेंट है। और ऑन टू क्यों है? ऑन टू की इसलिए है कि AF के अंदर क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पर मैं आपको कोई डोमेन की कुछ डिफिनीशन करता हूँ कि डोमेन हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये सारे क्या है, ये एलिमेंट डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो x के एलिमेंट है वो y के साथ क्या है, लिख लिए हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास मैप हुए हैं, ये भी इसके साथ मैप हुए हैं,
तो डोमेन इसके बराबर है, इसलिए ये भी फंक्शन है। अगर आप इसको देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट डोमेन ऑफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट अगर आप देखें तो ये भी उस तरह है, हमारे पास सारे मैप हो चुके हैं लेकिन 3 इसमें रह गया है। तो फंक्शन के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर कोई भी एलिमेंट तो पहले एलिमेंट में बाकी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एलिमेंट 3 वाला रह चुका है, इसलिए हमारे पास फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और पहले एलिमेंट से रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, यानी 3 या 2 दफ़ा नहीं होना चाहिए इसमें, तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ गए? तो फंक्शन के लिए 2 बातें हमने किए थे। और जो डोमेन है वो इसके बराबर सारा होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी यहाँ, यानी ये एग्जांपल अगर आप देखें तो ये रह चुका है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, यानी डोमेन नहीं बराबर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे पास अब फंक्शन नहीं है। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास इन्वर्स ऑफ फंक्शन में ये होता है कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो हमारे पास उल्टा हो जाता है, यानी रेंज और डोमेन एक दूसरे के उलट बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं डी ऑफ एफ रेंज ऑफ एफ इन्वर्स के बराबर हो जाए, यानी एफ का इमेज एफ इन्वर्स हो जाए और रेंज और डोमेन एक दूसरे के उलट हो जाए। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स यहाँ लिखे या रेंज और एफ इन्वर्स लिखे। समझ गए? दोनों बात ही सेम है। यहाँ पर बाइजेक्शन का मतलब मैंने आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी पूरा किया है कि आप खुद से देख सकते हैं कि इनकी यहाँ पर जो परफेक्ट फंक्शन दिया गया है 2x डिवाइड बाई x माइनस 1, तो ये y के बराबर ही होगा, कारण मैंने आपको बताया कि ये सारा y के बराबर भी होगा। तो y के बराबर लेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 को वहाँ ले जाओ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो हम इसको y की फॉर्म में लिख सकेंगे, तो y डिवाइड बाई y माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास y नॉट इक्वल टू 2 है, तो अगर y इक्वल टू 2 होगा तो ये अनडिपेंड हो जाएगा। तो इसलिए हम से कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है, एक ख़ास एलिमेंट है। यहाँ पर मैंने इसका इन्वर्स पॉइंट किया है कि x माइनस 1 को वहाँ ले जाओ तो ये उस तरफ आ जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम y की वैल्यू हमारा टारगेट है तो y इससे कॉमन ले लो तो y आ जाएगा। तो अभी इसको वहाँ ले जाओ तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स बन जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव ना हो तो हमारे पास क्या नहीं होगा, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा 1 1 और 2 होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 2 को अगर हम उस तरफ करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। किस तरह, 1 ओवर ए हो जाएगा और ये 2 ओवर बी हो जाएगा, इस तरह 3 ओवर सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो इसका डोमेन क्या है, 1 2 3, रिपीटिशन इसमें नहीं है। अगर रिपीटिशन हो तो फिर हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा। ए बी सी इसमें भी रिपीटिशन नहीं है, इसमें भी रिपीटिशन होना चाहिए, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, रेंज में हमारे पास कुछ रिपीटिशन नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये फंक्शन है तब फंक्शन होगा, कब फंक्शन होगा आपको बताएं कि हमारे पास ये फंक्शन कब होगा। मैंने आपको 2 बातें बताए कि हमारे पास ये तब फंक्शन होगा कि हमारे पास ये इसके एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट अगर इसको रेंज के उल्टा कर दें, यानी डोमेन को रेंज कर दें, यहाँ पर देखिए तो B1 हो गया, B2 हो गया और B3 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखिए मैंने आपको बताया कि सारे एलिमेंट जितने भी पहले हो गए वो इसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो इसमें रिपीटिशन है इसलिए हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कराएगा। समझ गए? अब हम रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन की तरफ चलते हैं। आपके बुक में रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन सीधा नहीं लिखा था, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा स्टूडियो तरीका बताता हूँ, इसके ज़रिए आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, इफ एक्स हमारे पास एक स्क्वायर फंक्शन है तो एक स्क्वायर का ग्राफ इस तरह होता है ना।
अगर इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो तो ये ऐसा फॉर्म में होता है ना। अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करूँ यानी एक बाउंड करूँ, एक सिंपल जगह तक रखूँ दूँ, तो मैं इसका जो इंटरवल होगा ये उसी इंटरवल में होगा ना, तो ये हमारे पास इसका बाउंड होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैंने बाउंड कर दिया यानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन ये होता है कि हमारे पास एक फंक्शन का जितना इंटरवल होता है उसको हम क्या करें, थोड़ा करें। अब यहाँ पर मैंने एच ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर यूनियन ऑफ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो भी मौजूद है। तो यहाँ पर आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसमें डिफाइन है, इसलिए हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन इसका कहाँ तक होगा कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव और रियल नंबर हो गए, यानी यहाँ से यहाँ तक ये रियल नंबर हो गए। यहाँ पर भी आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा इंटरवल दिया गया है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में हमारे पास -2 मौजूद नहीं है, अगर 1 क्लोज इंटरवल में है तो ये मौजूद है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। एक्स स्क्वायर -1 है तो एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कुछ नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो ये याद रखना। यहाँ पर भी देखे तो एग्जाम्पल 3 में मैंने भी यही लिखा है कि हमारे पास अगर ऐसा फंक्शन आ जाए 1/x फॉर्म में, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास 0 इसके जो रेंज है इसमें नहीं आता, इसलिए 0 मैंने नहीं लिखा है, समझ गए। तो यहाँ पर खुद आप देख सकते हैं 3 मौजूद है, तो 3 मैंने लिख लिया है। तो इसका जो रेंज होगा जो जिसमें वो डिफाइन है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, समझ गए। अब ग्राफिकली मैंने एक फंक्शन को ओरिजिनल फंक्शन कैसा होता है और रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन में सपोज करता हूँ कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है, इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्टर मीन मैंने इस फंक्शन को थोड़ा इंटरवल में डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास कोई ए फंक्शन है, इसके अंदर इसके वैल्यू है, यानी ए पर भी इसके वैल्यू है और बी पर भी वैल्यू है, लेकिन मैं ए को लेता हूँ तो द फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन है होज डोमेन इज ओनली रिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड क्या रिस्ट्रिक्शन फंक्शन, समझ गए। तो जिसका डोमेन क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फंक्शन। आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन दिया गया है कि हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास A1 इसका एक सबसेट है, तो मैंने आपको A1 दे दिया कि हमारे पास ये एक फंक्शन थोड़ा मैंने डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पर f(1x) इक्वल टू f(x), तो f(1x) मैंने वो फंक्शन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये भी अगर आप कहें कि सर यहाँ पर हमने ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन क्यों करते हैं, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन इसलिए हम करते हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव ना हो तो रिस्ट्रिक्शन के ज़रिए हम किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव बना सकते हैं, समझ गए। कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन कई फंक्शन ऐसे होंगे कि हमारे पास अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करें तो वो 1 और ऑन 2 बन जाएगा। तो अगर 1 ऑन 2 बन जाएंगे तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव बन जाएगा, और बाइजेक्टिव का हमेशा क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर हम किसी फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करें तो इसका जो असल फॉर्म होगा यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स के लिए हम रिस्ट्रिक्शन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आने वाली वीडियो में मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा, तो लाइक करें, शेयर करें अपने बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।